देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सूट के कटवर्क का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। सामने से भी इसकी फिनिशिंग हम आपको दिखा देते हैं और पीछे से भी हम इसकी फिनिशिंग आपको दिखा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सूट के दामन में कटवर्क डिज़ाइन बनाने का तरीका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कटवर्क के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंची चौड़ाई की बकरम लेनी है और इसकी लंबाई हमने सूट के घेर के हिसाब से रखी है। तो सबसे पहले हमने नीचे में यहाँ पर 0.25 इंची का मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। अब हमने बकरम को इस तरीके से फोल्ड करना है और मिडिल में कट लगाना है। तो दोस्तों, ये हमारे मिडिल का कट हो गया। तो मार्क से भी हम लगा कर आपको दिखा देते हैं। अब बनाने हैं दोस्तों हमने इसमें कट वर्क। तो उसके लिए आप इस तरीके की एक बैंगल ले लें। अगर बैंगल नहीं है आपके पास में तो इस तरीके का बकरम का पीस ले लें, जिसकी चौड़ाई आपको 2.5 इंची रखनी है और लंबाई 1.25 इंची रखनी है। अब हमने बकरम को 2.5 इंची चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने कटवर्क की गोलाई का मार्क दे देना है इस तरीके से। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे कटवर्क का फर्मा बन गया है। अब हमने इसके मिडिल में मार्क लगाना है। जहाँ पर हमने इसे फोल्ड किया है वहीं पर हमने इसके मिडिल का मार्क लगाना है। अब हमने इस कटवर्क के मिडिल के मार्क को बकरम के मिडिल के मार्क के पास में रखना है इस तरीके से। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि जो हमने 0.25 इंची का बकरम में मार्क लगाया है वहाँ पर ही हमने कटवर्क को रखना है और इसी फर्मे के हिसाब से मार्क लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों, इस तरीके से आप फर्मा तैयार कर मार्क लगा सकते हैं कटवर्क का। अब हमने बैंगल को किस तरीके से बैठाकर मार्क लगाना है इसे भी समझ लें। तो इसे भी हमने बकरम के मिडिल में इस तरीके से रखना है और मार्क लगा देना है। और ध्यान देना दोस्तों कि हमने इस तरफ 2 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर ही बैंगल को बैठाना है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको बैंगल को बैठाते जाना है और मार्क लगाते जाना है और 2 पॉइंट के ऊपर में ज़रूर मार्जिन छोड़ देनी है। दोस्तों, हम आपको बताना भूल गए कि ये बैंगल और ये कटवर्क दोनों हमारा बराबर ही है, इसीलिए हम यहाँ पर मार्क लगाते जा रहे हैं। कोई भी हमारा कटवर्क बड़ा छोटा नहीं होगा। बस इस तरीके से हमारा ये मार्क एक तरफ का कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसके दूसरी तरफ इसे बैठाकर मार्क लगाना है। जो भी हमारे मार्क है दोस्तों उसे सटा सटा कर ही हमने ये मार्क देने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कटवर्क का मार्क लगा दिया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बकरम की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े में बैठाकर आयरन से चिपकाएंगे। तो ये हमारे कपड़े का उल्टा वाला भाग है, तो उल्टे का मार्क हमने इस तरीके से लगा देना है। अब हमने आयरन से बकरम को चिपका देना है। तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन रखकर ही बकरम को चिपकाना है और इस तरफ भी हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे इस तरीके से प्रेस से फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रेस से इसे फोल्ड कर दिया है। अब हमने मिडिल के कट के हिसाब से एक सीधा मार्क इस तरीके से लगा देना है। अब हमने सूट के पल्ले को लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमारा दामन है, तो दामन के मिडिल में भी हमने यहाँ पर कट लगाना है और इसे इस तरीके से खोलेंगे। तो ये हमारे मिडिल का कट हो गया। अब हमने सूट के उल्टे का भी मार्क लगा देते हैं इस तरीके से। तो यह ऊपर में हमारा सीधा हो गया। अब हमने बकरम के मिडिल के मार्क को और सूट के मिडिल के मार्क को दोनों को मिलाकर इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर मशीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बकरम में जो 1/2 इंची का फोल्ड किया है इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने सूट के दामन के कट को और बकरम के जो मिडिल में हमने मार्क लगाया है दोनों को हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। और ये सिलाई हमने एकदम कपड़े के किनारे पर देनी है। इससे क्या होता है, कटवर्क की सिलाई करने में हमें काफ़ी आसानी रहती है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने कटवर्क के बकरम के किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि बकरम के ऊपर में आपकी सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए, एकदम बकरम के किनारे किनारे आपको सिलाई लेकर जानी है। और कटवर्क की गोलाई में सिलाई को फिनिशिंग से देना है ताकि इसकी गोलाई फिनिशिंग से निकले। और जहाँ जहाँ पर भी कट है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जहाँ जहाँ भी कट है वहाँ पर सिलाई को एकदम फिनिशिंग से लेकर जाना है। क्या होता है दोस्तों, अगर भी शेप में सिलाई फिनिशिंग से नहीं लेकर जाएंगे तो सिलाई वहाँ पर अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से गुलाई में और भी कट में दोनों में सिलाई आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बस इसी तरीके से सारे कट वर्क में सिलाई दे दे। दोस्तों यहाँ पर हमने बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है और जहाँ पर हमारी कट वर्क की भी शेप की कटिंग है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट देंगे। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि सिलाई आपकी कटने ना पाए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कट दे देने हैं। अब हमने कट वर्क को इस तरीके से अंदर की तरफ से पलट लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने अंदर की तरफ से पलट लेना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। और इसके ऊपर में दोस्तों हमने अच्छी तरीके से प्रेस से फिनिशिंग देकर बैठा देना है। अब हम इसे उल्टे की तरफ भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी, तो तुरपाई कर दे या सिलाई दे दे, जो आपका करने का मन है कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कटवर्क का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और बता देते हैं दोस्तों कि हमारी ऐप आ गई है पंजाबी फैशन डिज़ाइनर से प्ले स्टोर में, उसे भी इंस्टॉल ज़रूर करें। वहाँ पर भी हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।